हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं सूरज कुमार सैनी। आइए आज आपको एक बार फिर से मैं उसी नरेशन की दुनिया में लेके चलूं जहां पर पिछले कई दिनों से, पिछली कई क्लासेस से हम ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, नरेशन की दुनिया, जहां पर आज हम लोग पार्ट 4 में चलेंगे। पार्ट 4 हमारा आज इम्परेटिव और ऑपरेटिव होने वाला है। इम्परेटिव सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस की नरेशन आज हम सीखेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपने एक्टिव पैसिव की क्लासेस में भी इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ पैसिव वॉइस बनाए थे, तो आपको बिल्कुल पता होगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर आता हो, कमांड आता हो, रिक्वेस्ट आता हो, एडवाइस आता हो, सजेशन आता हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और ऑपरेटिव सेंटेंस जिसमें विश होता हो, ब्लेस होता हो और कर्स होता हो, ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नरेशन ऑफ इम्परेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे पहले बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर देखिए हमने टाइप लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है और कंजंक्शन लिखा हुआ है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो पहला टाइप है हमारा वो है ऑर्डर, यानी अगर हमारा कोई सेंटेंस ऑर्डर टाइप का हो, ऐसा कोई इम्परेटिव हो जिसमें जो ऑर्डर टाइप का हो, तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब वाले पार्ट को बोला जा रहा है, तो उसको हमको ऑर्डर में चेंज करना है। टेंस के अकॉर्डिंग हम ये चेंज कर लेंगे, ऑर्डर में चेंज करना है और कंजंक्शन टू लगाना है। जहां पर हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाया, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड और इफ लगाया, आज यहाँ इम्परेटिव में हमें कंजंक्शन टू लगाना है। फिर अगर कमांड टाइप का सेंटेंस हो तो कमांड आप रिपोर्टिंग वर्ब देंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे। फिर अगर प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट लगाना है और कंजंक्शन टू लगाना है। एडवाइस का अगर सेंटेंस है कोई तो रिपोर्टिंग वर्ब आप एडवाइस लगाएंगे और कंजंक्शन टू लगाएंगे। सजेशन वाला कोई सेंटेंस है तो उसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट लगाएंगे और कंजंक्शन टू लगाएंगे। तो चलिए आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सीबीएसई पैटर्न में पहला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हमने सिर्फ दो कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन। देखिए क्या है। प्रिंसिपल, गेट आउट एट वंस। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, प्लीज सर लुक एट दिस एट वंस। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को गेट आउट बोला, यानी कि ऑर्डर टाइप का है, और स्टूडेंट प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कर रहा है, तो रिक्वेस्ट टाइप का। आइए इसको बना के देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रिंसिपल, और ये ऑर्डर है, तुमने बताया अगर ऑर्डर वाला होगा तो ऑर्डर लिख देंगे। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, आप ऑर्डर्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट, कंजंक्शन टू लगाना है आपको। फिर ये सेंटेंस आप एज इट इज उतार देंगे, टू गेट आउट एट वंस। फिर स्टूडेंट का स्टेटमेंट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट प्लीज बोल रहा है, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, और सर लगा हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट। ओके, कंजंक्शन टू लगाइए और फिर बचा हुआ सेंटेंस आप वैसे ही उतार दीजिए, लुक एट दिस एट वंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया तो प्रिंसिपल ऑर्डर लगाया आपने, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड स्टूडेंट, कंजंक्शन टू लगाया, और उसके बाद ये सेंटेंस। जब भी ये प्रेपोजिशन टू लगता है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गेट आउट एट वंस। फिर स्टूडेंट का स्टेटमेंट है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज है, प्लीज के लिए रिक्वेस्ट लगाया, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, और क्योंकि सर लगा हुआ है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था असर्टिव वाले पार्ट में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम लगा हो तो उसके लिए विद रिस्पेक्ट लगाते हैं, तो विद रिस्पेक्ट आपने लगाया, कंजंक्शन टू लगाया, लुक एट दिस एट वंस, और इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार आप बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। आइए अब ऑपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में विश होता है, ब्लेस होता है और कर्स होता है। विश, ब्लेस और कर्स होता है। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी होगा, मैरी क्रिसमस हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, ये सब विश में चला जाएगा।
ब्लेस में किसी को आशीर्वाद देना और कर्स में किसी को बद्दुआ देना, श्राप देना। तो देखिए सेंट मतलब जानते हैं संत होता है। सेंट मे द ऑलमाइटी गिव यू स्ट्रेंथ। तो संत ने अपने प्यूपिल शिष्य से कहा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। तो ये एक तरह का आशीर्वाद है, ब्लेस है। और प्यूपिल क्या बोलता है, आई एम ग्रेटफुल विथ योर ग्रेस, मैं आपके आशीर्वाद से कृतज्ञ हूँ, प्रसन्न हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। सेंट ब्लेस्ड प्यूपिल, कंजंक्शन आपको यहां पर दैट लगाना है, दैट, फिर ये सब्जेक्ट है आपका, द ऑलमाइटी, मे के लिए माइट करते हैं, आप जानते हैं, माइट गिव। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्यूपिल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हिम या हर लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है STRENGTH, स्ट्रेंथ। उसका प्यूपिल का स्टेटमेंट। अब जो प्यूपिल बोलता है वो एक सिंपल सेंटेंस है। तो प्यूपिल टोल्ड, आप रिप्लाइड लिख सकते हैं, टोल्ड दैट ही, प्रेजेंट को पास्ट में आप चेंज करेंगे, ही वॉज ग्रेटफुल विथ हिज, योर सेकंड पर्सन अब सेंट ऑब्जेक्ट हो गए। और ये पॉसेसिव केस में दिया हुआ है, तो सेंट मेल है, मेल के लिए आप हिज लगाएंगे, हिज ग्रेस। तो देखा आपने ये किस तरह से इतनी आसानी से ये सेंटेंस बन गया। अब बिल्कुल इसी सेंटेंस को आप यूपी बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बस इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, बाकी इसका जो आंसर होगा वो वैसे ही होगा। क्वेश्चन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा अपने तरीके से हम लिख दे रहे हैं, सेंट सेड टू प्यूपिल, सेंट सेड टू प्यूपिल, फिर प्यूपिल के बाद ये स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए इसको एक बार रब करके लिखें, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको ऐसे कर हम बना दें, सेंट सेड टू प्यूपिल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये प्यूपिल सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरह से ये यूपी बोर्ड के पैटर्न पर चेंज हो जाएगा। यहां पर CBSC हटा करके आप यूपी बोर्ड लिख लीजिए। तो देखा आपने, सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन, थोड़ा सा बस क्वेश्चन लिखने का पैटर्न अलग है यूपी बोर्ड में, और कंपटीशन में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपने आज इंपरेटिव और ऑपरेटिव के नरेशन को देखा कैसे बनाना है। बिल्कुल बहुत ही आसान ये एक पार्ट होता है बनाने के लिए। और अगर आप CBSE से हैं या कॉम्पिटिशन से हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी में कई तरह से एडिटिंग या एरर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ओमिशन का क्वेश्चन भी इसी नरेशन वाले पार्ट से आ जाता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमने आंसर में ब्लेस्ड लिखा हुआ है और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट टू ब्लेस्ड की जगह टोल्ड हो जाए, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको एडिटिंग करना, तो आप टोल्ड हटा करके ब्लेस्ड करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप उस पर डिस्कशन करिए, आप बुक्स देखिए तो आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेरा हमेशा से यही कहना रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक की स्टडी करिए, ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपके पास बुक है, आप एग्जाम्पल उससे सॉल्व करिए और प्रॉब्लम को कमेंट में जरूर लेकर के पूछिए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंपरेटिव और ऑपरेटिव का पार्ट पूरी तरह से फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सक्लामेटरी पढ़ेंगे और एक्सक्लामेटरी पढ़ने के बाद हमारा नरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दो छोटे छोटे नरेशन होंगे, जैसे लेट पर अगर कोई सेंटेंस लेट से आ जाए तो उसका नरेशन कैसे बनाते हैं, थैंक यू हो जाए सेंटेंस में या सॉरी हो जाए सेंटेंस में तो उसको कैसे बनाते हैं, तो वो एक क्लास उसमें और हम लगाएंगे। यानी कि अब आपकी नरेशन की सिर्फ 2 क्लास बची हुई है, तो उस 2 क्लास के बाद हम लोग नरेशन फिनिश कर देंगे। और आपका जो काम है वो ये है कि नरेशन की पार्ट 1 से नरेशन की पार्ट 4, 5, 6 जो भी 6 पार्ट बनेंगे, इस पूरे के पूरे 6 पार्ट को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है
डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए आप इसको, और अपने तरीके से इस पर स्टडी करिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लोगों से पूछिए, मुझसे पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप चाहें तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सब करिए, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह सब कुछ बंद चल रहा है, तो अभी स्टडी टाइम इसका पूरी तरह से यूटिलाइज कर लीजिए। मैं भी अभी बस ये टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे वीडियो छोटे छोटे बना करके भेजने का मेरा कोशिश रहता है कि जल्द से जल्द आप लॉकडाउन खुलने से पहले सब कुछ आपके हाथ में हो जाए, सब कुछ आप अच्छे से सीख लें, ताकि जब भी आपका स्कूल ओपन हो और क्वेश्चन आपको फेस करना हो तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नरेशन के लास्ट सेकेंड लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।